हेलो सर, वेलकम बैक। एंड बात करेंगे देखिए अशोक लीलैंड शेयर के बारे में। अशोक लीलैंड शेयर में आज हमने क्या देखा कि स्टॉक कहीं ना कहीं 163.5 का एक हाई लेकर के वहां से नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है और एग्जैक्टली 160 पर आकर के रुक जाता है। क्यों? देखिए ऑप्शन चेन पर आइए। वैसे एक वीडियो मैंने आप सभी को बना करके दिया था अशोक लीलैंड का, जिसमें हमने कुछ डिस्कस भी किया था। मे बी दैट आपने ये वीडियो देखा हो। पोजिशनली मैंने प्रॉपर तरीके से आपको समझाया था कि स्टॉक में क्या मोमेंटम दिखाई दे रहा है। अब चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में क्या संभावनाएं नजर आ रही है। तो सिंपल आइए ऑप्शन चेन पर देखिए। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में सपोर्ट मेरा 160 पर बना, जो अपने आप में स्ट्रॉन्ग बना। रेजिस्टेंस मेरा 160 पर बना, जिसने एक बुलिश प्रेशर क्रिएट किया। कहां से? 160 से 170 की स्ट्राइक प्राइस पर लगभग 87-88% का एक प्रेशर दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे केस में हमेशा क्या रहेगा? ऐसे से केस में हमेशा स्टॉक का एक बुलिश मोमेंटम रहेगा। तो पहली बात तो स्टॉक कहां से रिवर्सल देगा मैं नहीं कह सकता, है ना, क्योंकि सपोर्ट तो सॉरी रेजिस्टेंस मेरा है जरूर 160 पर, लेकिन बुलिश प्रेशर यहां से एक बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ यानी कि 170 पर क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब है कि स्टॉक के अंदर क्षमता है कि वो 170 तक जाने की क्षमता रखता है। अब अगर सपोर्ट की बात करूं तो अगर मुझे कहीं सपोर्ट मिल जाए तब मैं बाइंग कर सकता हूं, क्योंकि सपोर्ट मेरा अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे केस में अगर 160 का लेवल मिलेगा तो वहां से मैं बाइंग के बारे में सोचूंगा। तो देखिए 160 का लेवल कितने बजे आता है? ये 2 बजे के समथिंग आया। वहां से स्टॉक आया प्रॉपर तरीके से और 160 से 160.85 तक गया, है ना। तो हल्का सा ही ऊपर जाता है, फिर आकर के 160 के लेवल पर स्टॉक हो जाता है। ऐसे केस में तो आपको ट्रेड करना भी है तो 2:30 बजे के समथिंग जो भी रहेगा आपको एग्जिट कर देना है, या तो उससे पहले आपका टारगेट आ जाए तो ठीक है, यदि नहीं आता तो आपको एग्जिट कर जाना है ना। ये तो रही इंट्राडे की बात। पोजिशनली अगर हम समझें तो पोजिशनली देखिए क्या दिखाई दे रहा है। पोजिशनली फिर से वही बात है, स्टॉक में 160 से यानी कि 150 से लेकर के 170 का एक मोमेंटम दिखाई तो दे रहा है, लेकिन इस 150 के मोमेंटम से ऊपर की तरफ कोई प्रेशर मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जो स्टॉक को ऊपर की तरफ खींच करके लाए, जिसके चलते अभी मुझे स्टॉक में बाइंग के बारे में रुक जाना चाहिए। यानी कि बाइंग अभी फिलहाल के लिए मुझे नहीं करनी चाहिए, है ना। जब तक कि मेरा जो हाईएस्ट बना हुआ है ना, ये जो 150 पर अपने आप में हाईएस्ट बना हुआ है, ये कहीं ऊपर आने का प्रयास नहीं करेगा। इंट्राडे में डेफिनेटली सपोर्ट को देखते हुए, जैसा कि मैं देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से 160 पर इंट्राडे में सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बन रहा है, जिसके चलते स्टॉक क्या कर रहा है, 160 से नीचे जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। कंटिन्यूअसली 160 के लेवल को स्टक बना रहा है और वहीं से अपसाइड का कंटिन्यूअसली आपको एक मोमेंटम दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं तो देखिए नीचे अगर गया भी है तो उठ करके ऊपर चला आया है। मतलब कहीं ना कहीं 2-3 दिनों से, यानी कि अगर देखा जाए तो 160 के लेवल को अपने आप में रेस्पेक्ट कर रहा है। स्टॉक आया 100 नीचे से ही है, यानी कि स्टॉक देखेंगे आप तो 140-44 के लेवल से ही ऊपर उठ करके आया है और फिर 160 के लेवल पर आकर के स्टक होने की कोशिश कर रहा है। तो ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि सपोर्ट कंटिन्यूअसली इंट्राडे में 160 पर हमारा बन रहा है, ठीक है। पोजिशनली अभी मैं फिर आपसे यही कहूंगा, अभी बाइंग के बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि स्टॉक में जब तक मेरा रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट अपने आप में कहीं ना कहीं नियर नहीं आएगा सीएमपी के, तब तक बाइंग करना अपने आप में रिस्की हो सकता है। तो आई होप आप समझाओगे। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है सर, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं दी जा रही है। अगर स्टॉक्स में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।